पहले हम लोग जानते हैं कि ये कैंटिलीवर बीम जो है ये क्या है। तो सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ ड्राइंग लाए हैं आप लोगों के लिए। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसका एक इंड जो है वो फिक्स है। यहाँ पर देखिए ये एक इंड जो है ये फिक्स है, कहीं कुछ नहीं है। ये इंड जो, और यहाँ पर देखिए फिक्स नहीं है, ये फ्री इंड कहते हैं हम लोग, फ्री इंड। फ्री इंड यानी कि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, ये हवा में रहता है, यानी कि फ्लोट कर रहा है एक इंड। और एक इंड जो है कॉलम के साथ, पिलर के साथ फिक्स है। तो कैंटिलीवर बीम का आप ऐसे भी जान सकते हैं कि एक इंड फिक्स है और एक इंड फ्री है। और दूसरा अगर कहेंगे वैसा बीम जिसके एक इंड पर कोई सपोर्ट नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस तरह से कॉलम दे देंगे तो सपोर्ट हो जाएगा, या दीवार दे देंगे तो सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये भी हमारा हो गया है कैंटिलीवर बीम। समझ गए हैं? तो अक्सर आप लोग ये देखे होंगे कि कैंटिलीवर बीम का कहाँ पर इस्तेमाल होता है और कहाँ पर देना है, कब देना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जानना आप लोगों के लिए जरूरी कि इसे कब देना है। अगर बालकनी जो हम लोग जिस पर टहलते हैं छत पर, अक्सर देखे होंगे कि जैसे ये आपका रूम है छत के ऊपर, ये आपका रूम है, यहाँ पर गेट है, गेट से रूम में आए, ये मान लीजिए ऊपर का छत है और यहाँ पर इस तरह से रेलिंग लगा हुआ है आपका। तो आप यहाँ गेट से जो निकल के इस बालकोनी में आते हैं टहलने के लिए या कुर्सी लगा के बैठते हैं, तो ये जो छत आपका है, ये छत, इसी के नीचे इस तरह से जो कैंटिलीवर बीम यहाँ पर दिया जाता है, यहाँ पर देना जरूरी है। ये देना जरूरी है। यहाँ पर कब देना जरूरी है? 2 फीट से आप अधिक निकालते हैं, 2 फीट से अधिक छत निकालते हैं आप कॉलम से या दीवार से, 2 फीट से ज़्यादा अगर आप छत निकाल रहे हैं तो वहाँ पर कैंटिलीवर बीम प्रोवाइड करना चाहिए। 2 फीट तक चलेगा। 2 फीट तक कैसे चलेगा? 2 फीट भी कैसे चलेगा? मान लीजिए कि ये पिलर है और ये छत है, तो 2 फीट जब आप देंगे, 2 फीट के अंदर अगर कैंटिलीवर बीम नहीं दे रहे हैं, ये छत है मान लीजिए आपका, तो यहाँ पर कंसील्ड बीम देना होगा जो कि छत में ही छुपा रहता है, जिसे हिडन बीम भी हम लोग कहते हैं, नाम सुने होंगे हिडन बीम। तो साइड में जहाँ पर भी ओपन एरिया है वहाँ तो आपको देना ही होगा। छत में बालकनी निकाल रहे हैं तो 2 फीट से छोटा है, तो वैसे 2 फीट बालकनी निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, ना कुर्सी लगेगा ठीक से अगर आप रेलिंग लगाइएगा, paraपेट लगाइएगा। और छत जो है अक्सर ये कहाँ देते हैं हम लोग? रोड साइड में। मान लीजिए कि जमीन हम लोग रोड साइड में नीचे से 3 फीट छोड़ के बनाए हैं या 4 फीट छोड़ के नीचे से हम लोग घर बनाए हैं। अक्सर देखे होंगे कि नगर निगम या का गाइडलाइन होता है जो कि आपको अगर रोड इतना फीट का है आपके आगे तो इतना सा जगह छोड़ के ही आपको मकान बनाना है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ जगह नीचे छोड़ते हैं, लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ऊपर जो है हम लोग जगह बर्बाद नहीं करें। नीचे तो मान लीजिए कि ये छत ढाले, यहाँ पर नीचे कॉलम है, ये मान लीजिए कि 3 फीट 4 फीट जगह, ये 4 फीट जो जगह है इसको छोड़ दिए नीचे, लेकिन हम लोग छत बढ़ाकर ऊपर चाहते हैं कि इसको इस तरह से यहाँ दीवार दे दे, ये रूम बड़ा हो जाएगा, ये रूम का साइज बढ़ जाएगा। तो अक्सर लोग ऊपर जो है इतना सा जगह को कवर करके चलते हैं, तो वहाँ पर भी जो है कैंटिलीवर बीम देना जरूरी है। तो और ये तीसरा पॉइंट देखिए, एक साइड नीचे से अगर आप कोई सपोर्ट नहीं देना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पर रूम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ये जो रूम बढ़ा है, ये इतना सा जो बढ़ा है ये बढ़ाना नहीं चाहते हैं, रूम यहाँ से ही आप इधर बनाइएगा, ठीक, यहाँ से इधर ही बनाइएगा। ये कॉलम है, ये छत निकला हुआ है, ये पोर्शन जो है छत निकाल दें आप। लेकिन आप यहाँ न रूम बना रहे हैं न इसमें बालकोनी तो रहेगा ही, खुला जगह है तो बालकोनी हो गया, यहाँ पर रूम नहीं बना रहे हैं अगर आप, तो यहाँ पर फिर भी आप छत निकाल रहे हैं 4 फीट। क्यों? नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कहने का है कि आप आए कहीं से, गाड़ी यहाँ पर लगा दिए, ठंडा में गाड़ी है, धूप नहीं पड़ रहा गाड़ी पर, या नीचे छांव टाइप से बना रहता है, पार्किंग का जगह लोग छोड़ते हैं। कुछ लोग कहीं पर तो देखा है, कई जगह ये सिचुएशन आ जाता है कि गाड़ी को अंदर आने के लिए जगह कम रहता है, पिलर अगर डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ मुंह पर लगने में गाड़ी को, तो उस केस में भी लोग कई बार देखा गया है कि कैंटिलीवर बीम देते हैं। तो ये सब कारण है कैंटिलीवर बीम देने का। ये तो समझिए कि कहाँ देना है। तीसरा बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझिए कि कैंटिलीवर बीम का कितना टाइप है, कब कहाँ कैसे देना है, किस तरह से देना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इसको आप समझिए एक एक करके। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। A to Z बात मैं आप लोगों को समझाऊंगा और धैर्य बनाकर
आप बस समझते जाएं। अगर जहाँ पर कोई परेशानी हो तो कॉपी पेन ले लें, कोई डाउट हो तो लिख के रखें, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और कुछ जानना है इसमें और तो कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए कितना मेहनत लगता है ये लाने में, आपके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो कम से कम आप लोग को करना क्या है कि लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लें, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे काम करने में और एनर्जी आता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किसी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, किसी को उससे मान लीजिए कि मदद मिल रहा है या किसी को उससे कुछ फायदा हो रहा है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग जानते हैं कि इसका कितना टाइप है, कैसे कैसे देना है कैंटिलीवर बीम का। जहाँ पर आप सिर्फ बालकनी चाहिए आपको, आपको वाल नहीं जोड़ना है, यानी कि सिर्फ ये कैंटिलीवर बीम है, इसके साइड में आपको वाल नहीं देना है, सिर्फ बालकनी है, आप टहलेंगे, हवा लगाएंगे, फिर रूम में अंदर आ जाएंगे, सिर्फ टहलने के पर्पज से आप बालकनी बना रहे हैं या दे रहे हैं। तो वहाँ पर कैसा होगा हमारा कैंटिलीवर बीम, नीचे बालकनी पर तो ज़्यादा लोड नहीं, सिर्फ छत का लोड रहेगा, तो जहाँ पर वाल नहीं होगा, अगर आप 4 फीट कम से कम कैंटिलीवर बीम आपको निकालना चाहिए। 4 फीट इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर पारापेट वाल दीजिएगा, या ये रेलिंग जिसको आप लोग कहते हैं अपने लैंग्वेज में, मिस्त्री लोग भी बोलते हैं, या यहाँ पर लगवाइएगा ग्रिल का ही कुछ, तो 6 इंच जगह तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो बचा 3.5 फीट। तो कम से कम बैठने के लिए एक चेयर को लगने का जगह तो होना चाहिए वहां पर, तो कम से कम 4 फीट का आपको देना चाहिए कैंटिलीवर बीम, और 4 फीट छत को बढ़ाना चाहिए। तो अगर आप 4 फीट बढ़ाते हैं तो उस सिचुएशन में आपको जो है सरिया कितना देना होगा, बीम का साइज क्या रखना होगा, तो वो हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये रेड मार्कर का जो क्रॉस किया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये जो देख रहे हैं आप, ये है हमारा छत, ये है हमारा छत। 5 इंची का जनरली छत हम लोग ढालते हैं, तो ये है हमारा छत। अब देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, जहां पर आपको लगेगा कि हाँ इसको रखना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं इतना पेन चलाता हूँ उस पर आप लोगों को समझाने के लिए कि पूरा हौच पौच हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लें, उसको आप रखें। तो ये है हमारा छत। छत मान लिया ढाले, छत के नीचे हम लोग बीम देते हैं, तो ये बीम दिए। तो ये बीम देंगे तो सिर्फ हम लोग बालकनी निकाल रहे हैं टहलने के लिए, तो इसका साइज क्या होगा। पहली बात तो इसका जो लंबाई है, लेंथ जो है, ये तो 4 फीट आपको रखना है, ये 4 फीट हुआ। तो अब इसका डेप्थ क्या होगा, तो ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं आप, ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पर, और ये वाला जो देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देख रहे हैं कि साइज कुछ और है, और यहाँ पर मुंह पर जो है साइज कुछ और है। ऐसा क्यों किया गया है, यहाँ पर टेपर बनाया गया है, मतलब इस साइज का है। नीचे देखिए इस तरह से बना है, इस तरह से बना है, टेपर बनाया गया है। इस क्यों, अगर आप इसको बढ़ा भी लेते हैं इस तरह से यहाँ पर, तो ये जो है यूजलेस हो जाता है, मतलब है कि बेकार में उतना गिट्टी बालू सीमेंट सब खर्चा करने, लेबर कॉस्ट, शटरिंग कॉस्ट, और इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कैंटिलीवर बीम जो होता है इसमें लोड पड़ता है यहाँ पर, तो ये इस तरह से मुड़ने का कोशिश करता है, इस तरह से मुड़ने का कोशिश करता है बीम। तो इसका टेंशन जोन जो होता है, जो सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है, तो वो ऊपर होता है। इसलिए देखें कैंटिलीवर बीम में जो है मेन सरिया जो है, मोटा सरिया है, मेन सरिया जो है वो ऊपर दिया जाता है, ऊपर के भाग में। और घर के बीम में देखे होंगे जहाँ पर यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है, ऐसे बीम जा रहा है, तो उसमें नीचे सरिया दिया जाता है, मोटा सरिया, ज़्यादा सरिया नीचे। लेकिन ये कैंटिलीवर बीम जो है ये आगे साइड में ये इस तरह से झुकता है, तो इसमें मोटा सरिया जो है ऊपर दिया जाता है, इसमें टेंशन जोन जो होता है वो ऊपर होता है कैंटिलीवर में। और जनरली सिंपली सपोर्टेड बीम में जहाँ 2 सपोर्ट है या कंटिन्यूअस है, 3 सपोर्ट है, बीम चलता जा रहा है, तो इसमें नीचे जो है मोटा सरिया दिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो इस तरह का जो बीम है जो हम लोग अभी आपको दिखा रहे हैं, तो इसमें 4 फीट वाले में इसमें सरिया कैसे देना है। सबसे पहला बात तो जान लीजिए कि इसका डेप्थ क्या रखना है, ये वाला कितना साइज का होगा बीम, और यहाँ पर कितना साइज का होगा। तो जनरली आप इतना बात समझिए कि अगर 4 फीट निकाल रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपका पूरे घर का बीम जो साइज का जा रहा है, कम से कम तो आप 1 फीट लटक देंगे ही। 12 इंची बीम का लटक हो गया है ना, 12 इंची बीम का लटक हो गया। तो यहाँ पर आप 7 इंची, 5 इंची घटा दीजिए, इसको 7 इंची कर सकते हैं, या 6 इंची कर सकते हैं, या 6 इंची कर दीजिए, इसको 7 इंची या 6 इंची इसको रखना है।
ये समझ गए। बाकी ये वाला जो है चौड़ाई जो है बीम का, ये तो 10 इंची रखना ही रखना है, क्योंकि मान लीजिए कि इस बीम पर आपको फ्यूचर में कहीं दीवार जोड़ना है, तो बीम तो 10 इंची दीवार आप अगर देना होगा तो आप फिर फंस जाएंगे, उसका चौड़ाई को कम करेंगे। तो ये चौड़ाई जो है 10 इंची इसका रखना है। और ये वाला जो है ये 12 इंची होगा। ये जो देख रहे हैं आप ये वाला सेक्शन, ये 12 इंची इसमें रखना है, ये वाले दूरी को। ये वाला जो है 12 इंची रहेगा। और यहाँ पर जो है मुंह पर ये 6 इंची रहेगा। यहाँ का क्रॉस सेक्शन अगर बनाएंगे इस तरह से दिखेगा, तो ये 6 इंची रहेगा। ये ऊपर वाला 10 इंची तो रहेगा ही। और ऊपर छत ले करके, छत 5 इंची ढालिएगा तो छत ले करके हो जाएगा 5 11 इंची। यहाँ छत अगर ले लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 12 5 17 इंची हो जाता है छत ले करके। तो बीम के केस में जो है छत का नापी नहीं लिया जाता है। बीम में जो लटक होता है छत के बाद, जितना लटक आपका नीचे दिखता है उसी का वैल्यू होता है। जो छत में जो पार्ट चला गया वो तो समझिए कि छत का पार्ट हो गया। जो लटक नीचे दिखता है हम लोगों को बीम के केस में, उसी का वैल्यू होता है। तो ये चीज आप लोग समझ गए। तो अब ये इस बीम में जो है कि सरिया कैसे देना है हम लोगों को, ये भी जानना हम लोगों के लिए जरूरी है कि सरिया हम लोगों को इसमें कैसे देना है। तो यहाँ इसका देखिए हमने काट के आपको दिखाया है इस तरह से। ऊपर वाला जो है इसमें ये देख रहे हैं सरिया, ये वाला सरिया और ये ऊपर वाला, ये नीचे दो, ये जो है आपको 16 mm का देना है 4 सरिया। 16 mm का दे दिए 4 सरिया। और ये ऊपर 2 एक्स्ट्रा जो देख रहे हैं ये टॉप एक्स्ट्रा है, इसको कहते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार। ये देना है 16 mm का, ये भी देना है 2 पीस। लेकिन ये जो रेड कलर का सरिया नीचे चारों कॉर्नर पर दिए हैं, ये देखिए ऊपर, ये जो है ये फुल वहां तक चला जाएगा लास्ट एंड तक। ये देखिए ये लास्ट एंड तक जाएगा। और जो ये 2 16 mm का टॉप एक्स्ट्रा दिए हैं यहाँ पर देखिए, ये 2 16 mm का जो टॉप एक्स्ट्रा है उसको आप चाहे तो पूरा नहीं दे करके इसको हाफ तक दे देंगे। हाफ क्या, L/4। मान लीजिए कि ये 4 फीट का है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको 2 फीट पर लाके आप रोक सकते हैं। 2 फीट पर L/4 पर लाके रोक देना है। तो यहाँ से यहाँ तक सरिया का कटिंग लेंथ कितना कटना है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका कितना आ गया, 4 फीट तो है। और ये कितना आ गया, डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक जो आता है, जो लेंथ एक्स्ट्रा हम लोग देते हैं, ये कि सरिया खिंचाए नहीं, इसको कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। पिलर के बाद से यहाँ तक ये डेवलपमेंट लेंथ होता है। तो डेवलपमेंट लेंथ को हम लोग LD लिखते हैं। तो ये लेंथ कितना होना चाहिए सरिया का, यहाँ से यहाँ तक 50D। 50 को गुना कर दीजिए D से। D क्या है, 50 को आप गुना करेंगे डायमीटर ऑफ बार, यानी कि सरिया का जो मोटाई है वो तो यहाँ 16 mm का यूज किए हैं, तो 50 को 16 से गुना करने के बाद आ जाता है हम लोग का 800 mm। तो 800 mm हम लोगों का डेवलपमेंट लेंथ होना चाहिए। 800 mm कितना होना चाहिए, 800 mm। अगर 16 mm का दिया है तो इतना सा। उसी तरह इसमें भी डेवलपमेंट लेंथ निकाल लेंगे, ये भी और नीचे वाला भी, सारा का डेवलपमेंट लेंथ के साथ सरिया को देना है। तो ये बात समझ गए आप कि बालकनी में अगर सिर्फ हम लोग बालकनी में छत निकाल रहे हैं, छत पर नहीं दीवार जोड़ रहे हैं, नहीं कोई लोड है, तो 16 mm का सरिया देना है 4 पीस चारों कॉर्नर पर। बीच में टॉप एक्स्ट्रा बांधना है, वो भी आप चाहे तो यहाँ L/2 यानी कि आधा डिस्टेंस पर 4 फीट का ये है, तो यहाँ पर लाके छोड़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोगों का हुआ क्लियर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट में। अगर बालकनी चाहिए, समझिए इसको पॉइंटर से मैं समझाता हूँ, इसमें ज़्यादा पेन नहीं चलाऊंगा। अगर बालकनी चाहिए आपको, ठीक है, और बालकनी पर वाल भी चाहिए, यानी कि बालकनी यहाँ पर जो रहेगा इस पर आपको आप दीवार भी जोड़िएगा, तो उस केस में जो है सरिया कैसे देना है। 4 फीट ही दीवार है, 4 फीट का ही लेंथ है हम लोगों का, वही लेंथ है जो पीछे आप डिस्कस किया। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, वहाँ हम लोग वाल नहीं जोड़ रहे थे इस पर कैंटिलीवर बीम पर, यहाँ पर कैंटिलीवर बीम पर वाल जोड़ रहे हैं हम लोग। अगर 4 फीट का बालकनी निकाल रहे हैं और बालकनी पर वाल जोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो उस केस में सरिया कैसे देना है हम लोगों को, ये चीज समझिए। तो ये देख रहे हैं आप कि ये मेन सरिया है, ये डायरेक्ट जाता है, डायरेक्ट जाकर यहाँ ये LD होता है, ठीक है। ये नीचे वाला सरिया है, ये इस तरह से टेपर जोन बनाना है। ये तिरछा क्यों गया है, ये मैंने आप लोगों को समझाया है कि यहाँ पर लोड नहीं आता है,
नीचे के साइड में, क्योंकि ऊपर के साइड में इस तरह के बीम में ऊपर के साइड में ज़्यादा लोड पड़ता है, ऊपर के साइड में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, सरिया पर ज़्यादा लोड पड़ता है, तो नीचे हम लोगों को उतना देने से फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी है, पैसे की बर्बादी। तो अब इस तरह में जहाँ पर वाल जोड़ना है 4 फीट का है, तो उसमें हम लोगों को साइज क्या रखना होगा, ये मान लीजिए कि वही साइज है 12 इंची लटक यहाँ पर बीम का है और यहाँ पर 6 इंची लटक है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, 6 इंची यहाँ पर ये और स्लोप हो गया। इसमें सरिया कैसे होगा कि चारों कॉर्नर पर आपको जो है सरिया इसमें 20 mm का देना है, चारों कॉर्नर पर 4 सरिया देना है 20 mm का। ये आप देख रहे हैं, ये भी सीधा 20 mm वाला सरिया, ये नीचे देख रहे हैं ये भी 20 mm वाला सरिया। और अब बात करते हैं हम लोग बीच में जो सरिया, ये 2 सरिया है यहाँ पर और यहाँ पर, ये देख रहे हैं टॉप एक्स्ट्रा जो है ये भी 16 mm का होगा। ये टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पर, वहाँ ये देखिए ये टॉप एक्स्ट्रा। इसमें आपको क्या करना है कि ये टॉप एक्स्ट्रा को चाहे आप पूरा वहां तक दे दें अगर सक्षम है, तो नहीं तो आपको क्या करना है कि ये टॉप एक्स्ट्रा को यहाँ पर लाके रोक सकते हैं आप, ठीक है। या इसमें एक और काम कर सकते हैं आप कि यहाँ पर भी दे सकते हैं एक्स्ट्रा 16 mm का सरिया, ये भी कर सकते हैं। लेकिन इतना जो है लोड लेने के लिए 4 फीट के, यानी कि लेंथ ज़्यादा नहीं है ना, लेंथ कम है, 4 फीट में इनफ है। चारों कॉर्नर पर जो है आप 20 mm का सरिया दे रहे हैं और बीच में जो है 16 mm का 2 सरिया दे रहे हैं आप, ये टॉप एक्स्ट्रा। तो ये जो है 4 फीट के लिए इनफ है। टॉप एक्स्ट्रा कहाँ तक आएगा, इसको L/2 तक लाके समाप्त कर देना है। 4 फीट का है तो 2 फीट का तक लाके समाप्त कर देना है। तो ये हुआ आपका डिजाइन। कब, जब बालकनी निकाल रहे हैं, बालकनी पर वाल जोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए मुंह पर जो है अगर दिखाएंगे इसको आपको आगे से काट करके, यहाँ पर फ्री इंड पर, तो 10 इंची तो चौड़ाई है ही बीम का, 10 इंची, और ये 6 इंची है, ये जो देख रहे हैं ये 6 इंची है, और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप ये वाला ये 12 इंच है। छत छोड़ के ऊपर ये जो है ये छत है हम लोगों का, छत को छोड़ के, छत को ऐड करेंगे तो 12 5 17 इंच हो जाएगा। तो ये आप समझ गए कि कितना सरिया देना है। और मिस्त्री लोग के लिए इसका एक फॉर्मूला आता है स्टीरअप का, ये जो रिंग बनाएंगे हम लोग कितना देना है। मिस्त्री ठेकेदार के लिए बस इतना ही है कि आप नाप ले, हर जगह का मार्किंग कर ले एक बार कि कितना नंबर रिंग लग रहा है। जैसे 100 mm के दूरी पर दे रहे हैं, मान लीजिए कि 5 इंची के दूरी पर दे रहे हैं या 4 इंची के, तो इस तरह से मार्किंग कर ले और हर जगह का अलग अलग मेजरमेंट नाप आपको कर लेना है। हर जगह का अलग अलग साइज का आपको रिंग बनेगा। इसमें रिंग बनाना ही मेन खेल है। इसमें रिंग बनाने में जो है लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगता है, क्योंकि देख रहे हैं हर जगह का अलग साइज का रिंग बनता है, तो हर जगह का अलग बनता है। तो इस तरह से आप रिंग हर जगह के लिए अलग अलग साइज का बना सकते हैं। तो आप समझ गए हैं। और ये डेवलपमेंट लेंथ यहाँ जो हमने लिखा LD, ये कितना होगा पीछे मैंने समझाया है कि ये 20 का, अगर, और सॉरी यहाँ 20 का सरिया है तो यहाँ 1000 mm हो जाएगा। 1000, 50 को गुना करना है, 20 का सरिया है तो 20 से, तो कितना हो जाएगा 1000 mm। 1000 mm यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसका साइज पूरा गाड़ देना है अंदर तक। अगर मान लीजिए कि आपका छत सीधा जा रहा है, इसी तरह यहाँ पर कॉलम खत्म है, छत ही आपका एक बीम इधर भी जा रहा बीम, तो यही सरिया को यहाँ नहीं ला के ये सीधा जाते देना है, ये सीधा लेके जाना है। और कटिंग इसमें कहीं नहीं होना चाहिए, कम से कम इसका 1.5 4 फीट यहाँ पर है ना, तो 4 को आप गुना करेंगे 1.5 से, 4 को अगर 1.5 से गुना कर देंगे जितना आएगा, मान लीजिए कि 6 आया, 4 को 1.5 से गुना कर दिए तो आपको 6 फीट इधर तक ये सरिया में कहीं कटिंग नहीं होना चाहिए। जो सरिया आप इसमें डालेंगे ऊपर या नीचे, तो उसमें कहीं भी जॉइंट नहीं होना चाहिए। इसको कम से कम 1.5 गुना पीछे तक आपको लेकर जाना है, तब जाके ये वाले सरिया को सपोर्ट मिल जाता है, ताकत मिलता है, खिंचाएगा नहीं लोड सहने के लिए। तो इतना बात समझ गए आप। इसको पीछे लेके जाना है 1.5 गुना तक। अगर यहाँ पर आप नहीं डालते हैं अंदर डेवलपमेंट लेंथ, पीछे भी बीम है आपका, बीम जा रहा है तो बीम में ही लेके जाना है आपको इसको 1.5 गुना। जितना 4 फीट इधर बढ़ाए हैं तो 4 का 1.5 गुना 6 फीट इधर तक लेके जाना है यही सरिया को। तो समझ गए इसमें भी किस तरह से हम लोगों का सरिया आएगा। तो दूसरा नंबर भी आप समझ गए।
अब चलिए तीसरा नंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अगर छत निकालना है आपको और उसके ऊपर वाल नहीं करना है, सेम पहला वाला केस, छत आप निकाल रहे हैं उसके ऊपर वाल नहीं जोड़ना है आपको, लेकिन छत कितना निकाल रहे हैं, 7 फीट बाहर। सोचिए 7 फीट बाहर मैक्सिमम ले लिया है मैंने, 7 फीट से ज़्यादा आपको कैंटिलीवर नहीं निकालना चाहिए। वो अगर निकालते हैं तो उसमें ऊपर से फिर सपोर्ट वगैरह देना पड़ता है, वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जो है थोड़ा सा ओवर हो जाता है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जनरली 7 फीट से ज़्यादा आपको रहने वाले घर में आपको नहीं निकालना चाहिए 7 फीट से ज़्यादा। अगर आप 7 फीट निकालते हैं अपने छत को बाहर, तो उसके नीचे जो बीम देंगे आप कैंटिलीवर, तो उसमें सरिया कैसे देना है आपको, इसमें फिर अलग पैटर्न में सरिया देना है। इसमें सरिया कैसे देना है, ऊपर वाला 3 सरिया जो है इसमें 20 mm का डालना है आपको। कितना mm का, 20 mm का डालना है ऊपर वाला 3। उसके बाद उससे नीचे यहाँ पर जो है आपको 16 mm का डालना है, 4 पीस सरिया नीचे, 16 mm का 4 पीस आपको डालना है यहाँ पर। एक तरह से इस तरह से चैन क्या मान लीजिए कि रिंग बना के दे दीजिएगा कि दोनों सरिया सटे नहीं आपस में। तो 20 mm का कितना सरिया पड़ रहा है इसमें, 3 सरिया 20 mm का देना है। और आपको 16 mm का कितना सरिया देना है, 16 mm का 4 पीस 16 mm का पड़ गया। और इस बीम का जो है ये डेप्थ यानी कि गहराई जो है, गहराई अब वो 6 इंच नहीं रहेगा, इस बीम का गहराई ज़्यादा होगा मेरे भाई। इस बीम की गहराई जो है यहाँ पर जो है 15 इंच हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 इंच। और आगे का साइड जो है यहाँ पर 10 इंच हो जाएगा गहराई। यहाँ पर 15 इंच गहराई है और यहाँ पर 10 इंच गहराई है छत के निचले वाले सरफेस से। ये तो छत है ऊपर, यहाँ से 10 इंच की गहराई है और यहाँ देख रहे हैं आप ये 15 इंच की गहराई है। तो इसका गहराई बढ़ गया है छत का अगर आप 7 फीट करते हैं तो। और सरिया भी देखिए, ऊपर 20 mm का 3 सरिया है, फिर 16 mm का 4 सरिया है। ये सब तो मैंने समझाया है कि कितना देना है। और ये वाला देखिए ऊपर 20 mm का है, और ये जो जा रहा है ब्लू वाला, यहाँ पर देखिए ये ब्लू वाला जो है ये इस तरह से जा रहा है, ये भी फूल जाएगा। इसको जो है ये भी वहां तक भेज देना है। अगर आप चाहे तो, अगर वाल ऊपर नहीं जोड़ रहे हैं 7 फीट में, चाहे तो आप इसको 16 mm वाले को यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है आपको, बहुत थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। इसलिए इसको 16 mm वाला भी डायरेक्ट जाएगा, इसमें कटिंग वुटिंग कहीं नहीं करना है। ये सारा सरिया जो है डायरेक्ट यहाँ तक होगा 7 फीट वाले में। ओ सॉरी, यहाँ भी फिर मैंने 16 कर दिया है, तो 20 हो जाएगा, 20 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 1000 mm हो जाएगा डेवलपमेंट लेंथ। यहाँ से यहाँ तक 20 के सरिया में एक्स्ट्रा लेंथ। सरिया कितना काटना है, 7 फीट, और यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ काटना है दे करके। जितना होगा डेवलपमेंट लेंथ इधर जो है माइनस कर देना है, कम से कम 40 mm। 40 mm यहाँ माइनस कर देना है और 7 फीट में जोड़ देना है डेवलपमेंट लेंथ LD, और माइनस कर देना है यहाँ पर कितना, कवर ब्लॉक जो 30 mm का आप देते हैं या 25 mm बीम में, वो माइनस कर देंगे तो सरिया का कटिंग लेंथ आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कटिंग लेंथ का चर्चा नहीं कर रहा हूँ, कि अगर कोई घर बनाने वाले देख रहे होंगे तो वहाँ पर तो वो शटरिंग लगेगा, तो वो नापी वहाँ से मिस्त्री हो छड़ के या ठेकेदार हो तो वो नाप वहाँ से मेजरमेंट करके लाएंगे, उस तरह से नापेंगे। या इंजीनियर के ड्राइंग से बना रहे हैं तो इंजीनियर खुद वहाँ पर मेजरमेंट कागज में अपने मैप पर लिख के दिए होंगे कि इतना का यहाँ पर कटिंग लेंथ होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि छत को निकालना है बाहर और उसके ऊपर वाल भी करना है 7 फीट वाले में। यहाँ कितना है, 7 फीट है। 7 फीट स्पान में छत को भी निकालना है बाहर और उसके ऊपर वाल भी जोड़ना है। यहाँ पर वाल भी जोड़ना है हम लोगों को, रूम भी बनाना है इस पर, है ना। तो इसमें इस केस में सरिया कैसे देना है, पीछे हम लोगों ने देखा था कि 7 फीट में सिर्फ छत निकाले हैं, लेकिन इसमें देख रहे हैं हम लोग कि ऊपर वाल भी करना है। तो इसमें जो है पांचों का 5 सरिया जो है कितना सरिया है, ऊपर ऊपर 3 20 mm का, यहाँ भी 20 mm का 3 सरिया है, और यहाँ जो है 2 सरिया है। तो टोटल कितना हुआ, 3 2 5 2 7, 7 का 7 सरिया जो है इसमें 20 mm का लगेगा। 7 का 7 सरिया जो है 20 mm का लगेगा। और बीम जो है 15 इंची का आप रख सकते हैं गहराई, और चौड़ाई जो है इसका वही 10 इंची रहेगा। ये यहाँ से यहाँ तक जो है 15 इंच हो जाएगा आपका,
देख रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये वाला, ये तो 10 इंच ही होगा, 10 इंच यहाँ पर मैंने बनाया है। उसका भी सरिया तो सेम जाएगा, नीचे जैसे जा रहा, सिर्फ सरिया को थोड़ा सा यहाँ पर बेंड होके टेपर होके जाएगा। ऊपर वाला लाल सरिया देखें ये भी जा रहा, उसके बाद ये वाला देखिए ये भी जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए ऊपर ये तीनों है, तो ये तीनों लाइन तो दिखा नहीं सकते एक साथ। ऊपर वाला ये भी जा रहा और नीचे वाला देखिए ये भी जा रहा, और नीचे का ये दोनों यहाँ पर देखिए ये सरिया है। तो इस तरह से मैंने दिखाया आपको कि इसमें 20 mm का सातों सरिया होगा। 7 फीट निकाल रहे हैं आप अगर कैंटिलीवर, और ऊपर आप रूम बनाइएगा, यहाँ रूम रहेगा, आप सोइएगा, बेड लगा हुआ है, ये कूलर चल रहा है, हवा लगा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपको इतना रेनफोर्समेंट यानी कि छड़ वगैरह देना पड़ेगा।